अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िम्मेदारी लगाई कि लोगों को हक बात पहुँचाएँ, तौहीद व रसालत, अक़ीदा आखिरत और जन्नत जहन्नम का तारुफ़ करवाएँ, इस ज़िम्मेदारी को आका अलैहिस्सलाम ने बड़े अच्छे अंदाज से पूरा फरमाया है। वाज़ व नसीहतें, दरूस, उनके अंदर तो ये मज़ामीन आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाया ही करते थे। इसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की नमाज़ें भी लोगों के लिए वाज़ हुआ करती थीं। आका अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत कसरत के साथ अपनी नमाज़ों में, इज्तिमाई नमाज़ों में ख़ास तौर पे किया करते थे, जिनके अंदर तौहीद व रिसालत के साथ साथ अक़ीदा आखिरत के ऊपर ज़ोर दिया गया है, जिनके अंदर इस मज़मून को वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि ये दुनियावी ज़िंदगी आरज़ी ज़िंदगी है, फ़ना होने वाली है, बिलाखिर ख़त्म होने वाली है। असल ज़िंदगी और हमेशा हमेश की ज़िंदगी उख़रवी ज़िंदगी है। गुज़िश्ता जुमे सूरतुल गाशिया, उसके मज़ामीन के ऊपर गुफ्तगू की गई थी और ये हदीस मुबारका भी आपकी गोश गुजार की गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम का जुम्मे की नमाज और ईदैन की नमाज का जो मामूल था, क्या आका अलैहिस्सलाम पहली रकत के अंदर सूरतुल अला और दूसरी रकत के अंदर सूरतुल गाशिया की तिलावत फरमाया करते थे, क्योंकि इन दोनों सूरतों के अंदर ही कमाल दर्जे की फ़िक्र आखिरत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के सामने रखी और बयान फरमाई है। इसके साथ साथ सूरतुल अला से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और भी मुख्तलिफ अहादीस के अंदर बयान फरमाई गई है कि एक तो ये रूटीन और मामूल था कि जुमे की नमाज और ईदैन की नमाज़ों में आका अलैहिस्सलाम तिलावत फरमाते। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम अपनी वितर की नमाज के अंदर भी पहली रकत में सूरह आला, दूसरी रकत में सूरतुल काफिरून और तीसरी रकत में सूरतुल इखलास की तिलावत फरमाया करते थे। इस रूटीन और इस मामूल से हमें ये दर्स मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम को इन सूरतों के साथ बड़ी मोहब्बत थी। आप यूँ समझें कि वो मज़ामीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने 114 सूरतों के अंदर 30 पारों के अंदर तफसील के साथ बयान फरमाए हैं, अगर उनका खुलासा देखना हो, उनका लुबे लुबाब देखना हो, उनका निचोड़ कहीं पे देखना हो, तो इन दो सूरतों के अंदर हमें मिल सकता है। इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बस्ती का इमाम मुकर्रर फरमाया। तो चंद रोज़ गुजरने के बाद लोगों ने आके आका अलैहिस्सलाम से शिकायत और शिकवा किया कि या रसूल अल्लाह, आपने जो इमाम मुकर्रर फरमाए हैं, कुरान तो बड़ा प्यारा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नमाज़ें काफ़ी लंबी होती हैं, काफ़ी तवील होती हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने हर अमल के आदाब सिखाए हैं। कोई भी काम ऐसे ही नहीं कह दिया कि बस ये काम कर लो और उसके उसूल और कवानीन ना बताए हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने हर काम के आदाब और उसके उसूल और कवानीन
सहाबा किराम को अच्छे तरीके से समझाए और कहा कि इनके साथ तुम्हारा अमल खूबसूरत होगा और इसके ज़रिए तुम्हारा अमल रब की बारगाह में कबूल व मंजूर होगा। अब आप अगर इनफरादी नमाज आका अलैहिस्सलाम की पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सहाबा किराम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाके पूछा कि बताइए कि आका अलैहिस्सलाम की रात की तन्हाई की खलवत की तहज्जुद की नमाज कैसी है। तो सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो नमाज इतनी खूबसूरत थी और इतनी लंबी थी कि आका अलैहिस्सलाम क़याम के अंदर खड़े हैं तो लगता है कि सारी रात क़याम में गुजर जाएगी। फिर जितना क़याम फरमाया उतना ही लंबा आका अलैहिस्सलाम ने रुकू फरमाया, उसके अंदर रब की किबरियाई के कलिमात और रब के सामने दुआए मुनाजात जो हैं वो पेश फरमाई और उतना ही लंबा सजदा फरमाया। कितनी लंबी नमाज कि आका अलैहिस्सलाम के पाँव जो है वो मुतवर्रम हो जाया करते थे, सोजिश हो जाया करती थी। लेकिन हज़रत ज़ुल्फ़िकार ये नमाज तन्हाई की नमाज है। जब बंदा अकेला अपने खालिक के सामने हाजिर होता है तो वो चाहे तो 3 आयात तिलावत करके तो अपने क़याम को मुकम्मल कर ले, चाहे तो 300 आयात पढ़े, उसके ऊपर कोई कैद नहीं। लेकिन हज़रत ज़ुल्फ़िकार जब मामला इज्तिमाई हो, जब जमात के साथ नमाज पढ़नी हो तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके कवानीन बताए हैं, उसके उसूल और ज़वाबित बताए हैं कि जब तुम जमात करवा रहे हो तो फिर इस चीज़ का एहतमाम करो कि तुम्हारे पीछे बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, तुम्हारे पीछे मुसाफिर भी खड़े हैं, तुम्हारे पीछे बच्चे भी खड़े हैं, तुम्हारे पीछे बीमार भी खड़े हैं। लिहाजा नमाज इतनी मुख्तसर ना हो कि उसके अंदर क़याम रुकू सजदा जो है वो पूरा ही ना हो और इतनी लंबी भी ना हो कि मुसाफिर को ये खौफ हो कि मेरी गाड़ी छूट जाएगी, बीमार जो है वो रुकावट महसूस कर रहा हो, बच्चे जो हैं वो तंग हो रहे हों, इतनी तवील नमाज भी ना हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये कवानीन और आदाब जमात के साथ बताए तो लोगों ने आके शिकवा कर दिया कि या रसूलल्लाह, आपके शागिर्द रशीद, आपके जो है सहाबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें बड़ी लंबी नमाज़ें पढ़ाते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा चले मैं उनकी तरबियत करूँगा, उनसे तहकीक करूँगा, उसके बाद फिर देखूँगा क्या करना है। आका अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में बुलाया। देखिए इस्लाह का अंदाज़ भी कितना प्यारा और कितना मोहब्बत भरा है। हमारे यहाँ इस्लाह का अंदाज़ कैसा होता है, अल-अयाज़ु बिल्लाह कि अगर हमारे सामने मस्जिद में कोई बच्चा या कोई हमारा दोस्त नमाजी गलती करता है तो इतनी उसकी गलती से नमाजी परेशान नहीं होते जितना कि इस्लाह करने वाले के अंदाज से परेशान होते हैं। तो वो इतना वावेला करना और इतनी बुलंद आवाज़ से बोलना कि नमाजियों की नमाज ही ख़राब हो जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने सबके सामने जो है वो डांट डपट नहीं की, सबके सामने मामले की तहकीक भी नहीं की। जो कहा जाता है जी वकार मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन मोमिन का आईना होता है। जब मैं आईना देखता हूँ तो देखें आईने का ज़रब देखें और आईने की खूबी देखें कि आईना मेरे चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं, जो गर्दो गुबार है वो सिर्फ मुझे दिखाता है। जैसे ही मैं साइड पे होता हूँ और अगला बंदा आके आईना देखता है तो आईना मेरी शिकायतें उसके सामने नहीं लगाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है। अगर आपने इस्लाह करनी है तो मोहब्बत के साथ करें। आपके जहन के अंदर भी ये बात हो कि मैंने अपने भाई की इस्लाह करनी है, इसे मैंने गलती से रोकना है, ना कि हमारे जहनों के अंदर ये सोच हो कि हमने बड़ी मजलिस में इसे रुसवा करना है। तो बताते जी वकार एक मोमिन की इज्जत और आबरू अल्लाह की बारगाह में हुर्मत काबा से भी कहीं ज़्यादा है। वो हदीस मुबारका हम क्यों भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा किधर खड़े हो? कहा शहर मक्का में खड़े हैं। कैसा शहर है? कहा हुर्मत वाला शहर है। कहा दिन कौन सा है? कहा 10 ज़ुल्हज का हुर्मत वाले महीने का दिन है और ईद का दिन है। हुर्मत वाला महीना, बरकत वाला दिन, बरकत वाली जगह। फरमाया ये सारी बरकतें इकट्ठी कर लो, इन सारी हुर्मतों को यकजा कर लो, फिर भी एक मोमिन की इज्जत और आबरू का मुकाबला कर सकती? अल्लाह की निगाह में एक मोमिन की बड़ी शान है। हम भरी मजालस में अपने भाइयों को रुसवा कर देते हैं।
उनकी पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं, मजाक मजाक में ही उनकी इज़्ज़तों को तार तार कर देते हैं, उनकी इज़्ज़तों को खाक में मिला देते हैं। ज़ात ज़िमकार मेरे महबूब पैगम्बर सलाम ने मोमन की तारीफ़ क्या फरमाई है? अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बनने की तौफीक दे दे। चूँकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ये अखलाकियात हैं। तो आक़ा अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में पूछा कि मुआज़ कौन कौन सी सूरतों की तिलावत करते हो? उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह मैं फ़लाँ सूरत पढ़ता हूँ, फ़लाँ पढ़ता हूँ, फ़लाँ पढ़ता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम्हें सूरह आला याद नहीं है? वश्शम्सी वदुहाहा ये याद नहीं है? वल्लैलि इज़ा यग़शा ये सूरत याद नहीं है? जो कि ज़ात ज़िमकार ये सूरतें एक तो इनके अंदर इंज़ार आखिरत, अकीदा आखिरत को बयान फरमाया गया है। दूसरा बड़ी छोटी छोटी आयात हैं और बमुश्किल 15 से 20 आयात के ऊपर मुश्तमिल हैं कि बहुत मुख्तसर भी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं है। तो आक़ा अलैहिस्सलाम ने कहा मुआज़ आज के बाद इन सूरतों के साथ जो है तुम इनको जमात फरमाया करो। तो इससे भी हमें ये सबक मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह आला के साथ बड़ी